अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला के गिर्द इस वक्त घेरा तंग हो चुका है। उस्मान के मोबाइल ने इसको बेनकाब कर दिया। इसका असल चेहरा पुलिस के साथ साथ दुनिया के सामने भी लेकर आ गई है। दिन में मुलाकातें होती थी, सारा सारा दिन, बाकी जो दिन था शाम रात घंटों इन लोगों की जो है कॉल पे बातें होती थी। सबूत देखकर अनीला की चीखें निकल गई, क्योंकि इसको लगता था कि उस्मान को मैंने बोला था कि तुम डिलीट कर दो चीज़ें। इसको लगता था कि चीज़ें पुलिस रिकवर नहीं कर पाएगी और जो बातें थी हम उस पर झूठ बोल देंगे। मेरी ज़िंदगी, मेरा बच्चा, मेरा घर, सब कुछ इस औरत की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। उस्मान ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया है। 7 लाख का बच्चा आखिर क्यों बेचा गया? नुमान और हिना के दरमियान लड़ाई की असल वजह जो है वो सामने आ चुकी है। इस्लामपुरा लाहौर में एक ऐसा दरिंदा सिर्फ जो है लोग, कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग इसलिए बोलूँगी कि अनीला के साथ जिसने जितने भी लोगों ने जो है इसका साथ दिया वो दरिंदे ही हैं। एक औरत को जिसका कोई लेना ना देना, उसको पकड़ के अजियतनाक तुम लोगों ने मौत दे दी। उस औरत का कसूर सिर्फ इतना था कि बड़े होने के नाते उसने कहा तुम लोग गलीज काम कर रहे हो, तुम लोग गंदगी कर रहे हो, तुम लोग गलाजत से भरा एक ऐसा नाजायज़ रिश्ता जो है वो बनाकर बैठे हुए, जिसको ना अल्लाह पसंद करता है ना दुनिया में इसका कोई मकाम है। सिर्फ और सिर्फ ये गुनाह है। उस औरत को अपनी लज्जत, अपनी लस्ट के लिए इन दरिंदों ने जो है कत्ल कर दिया। ये जो अनीला साहिबा हैं ये बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी हैं। इसको लगता है कि इसका भाई जो है पता नहीं कहाँ का कोई प्रेसिडेंट लगा हुआ है कि वो पैसा फेंकेगा और जो है अपनी मासूम बहन को बचा लेगा, तो ये खुद भी फंसेगा, क्योंकि ये भी नशावर अद्वियात जो है सप्लाई किया करता था। इसने जो है, मुझे नहीं पता अभी तक पुलिस ने इसको पकड़ा क्यों नहीं है। ये इसका बिनोई जो है अनीला के कपड़ों को जाके इन्होंने डिस्ट्रॉय की है, तो इन्होंने सबूतों के साथ जो है छेड़खानी की है। इन पर अलग जो है दफात लगानी चाहिए, इन पर अलग जो है पर्चा होना चाहिए। अच्छा जी, अगर सब कुछ इसकी प्लानिंग के थ्रू होता रहता है, जो औरत नागिन है जिसने प्लानिंग की थी, अनीला जिसका नाम है, तो शायद ये कभी पकड़ी ना जाती। सब कुछ इसकी प्लानिंग के थ्रू मामला चल रहे थे, लेकिन अनीस बीबी मरते मरते जो है सब कुछ बेनकाब कर गई, क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी इन दरिंदों का जो है चेहरा सबके सामने आना ही था। अनीला ने अपनी सास को इसलिए कत्ल करवाया क्योंकि इसके नाजायज़ ताल्लुकात पे से पर्दा हट चुका था और अनीला इनकी बात मानने के लिए राजी नहीं थी। अनीला ने इस गुनाह को छुपाने की कोशिश की, इसकी वजह से 3 घर जो है तबाह बर्बाद हो गए। गुनाह आप कत्ल क्यों कर रहे हैं? आपको नाजायज़ ताल्लुकात बनाने, उस्मान के साथ बनाने, हमजा के साथ बनाने, जिस मर्जी के साथ आपने बनाने। भाई शादी भी तो आपने नुमान के साथ लव मैरिज ही की थी। आपने नाजायज़ ताल्लुकात बनाने थे तो आप तलाक लेती। आप बच्चा भी पैदा कर रही हैं, आप तलाक लेती। आप अपने घर में जो आपका भाई सप्लायर बना हुआ था या आप लोगों के साथ जो गलाजत आप लोग करते थे, आप लोग करते रहते। आपने शादी क्यों की? शादी करके आपने अगले बंदे के घर को बर्बाद कर दिया, उसकी माँ को कत्ल कर दिया, उसकी बहन का घर बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं डाइन भी 7 घर छोड़कर जो है कारनामे करती है, लेकिन ये तो ऐसी डाइन थी कि अपने घर के अंदर ही रिश्तों का तकद्दुस को पामाल करते हुए गलाजत से भरे गंदे रिश्ते जो हैं इसने बनाए। अब जी, ये पसंद करती थी किसी को तलाक ले सकती थी, लेकिन इसने तलाक नहीं ली। इसने सोचा कि ऐसे ही सब कुछ गंदगी चलती रहती है और गंदगी का मजा लेते हैं। पुलिस के पास जी उस्मान के 2 मोबाइल हैं इस वक्त। एक उस्मान का पर्सनल मोबाइल है, दूसरा मोबाइल जो है उसने अनीला को दे रखा था। ये मोबाइल हमजा के पास होता था और रात को अनीला हमजा से मोबाइल लेकर जो है उस्मान से बातें करती थी। दोनों मोबाइल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोजाना ये लोग घंटों बातें किया करते थे। फिर अनीला के मुंह से कहती है कि उसका उस्मान के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं था। ये दिन में नुमान के साथ बेडरूम में मुलाकातें करती थी, रात को इससे कॉल वगैरह पे बात करती थी और फिर मासूम बनने का जो है एक्टिंग करती थी। तो अनीस बीबी को इसकी हरकतें मशकूक लगती थी कि हर वक्त ये कमरे में घुसी रहती है, ये अजीब व गरीब बातें करती रहती है, हर वक्त कॉल पे लगी रहती है। उन बेचारी को उस वक्त तक नहीं पता था कि ये क्या कारनामे कर रही है। रात को ये बातें किया करती थी अपने शोहर को डॉज करके जो है इस आदमी के साथ। उस्मान ने मोबाइल से सब कुछ डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है 2024 है, आप सब कुछ रिकवर कर सकते हैं। फोरेंसिक में बहुत कुछ निकला है, जो इनकी तस्वीरें वगैरह ये शेयर करते थे, बहुत सारे मामला था। मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूँ। ये सब चीज़ें जब अनीला को बताई गई, दिखाई गई, उसके सामने रखी गई, तो उसके होश उड़ गए। उसका भाई भी नहीं बचा पाया। कैसा बेगैरत भाई है। मैं कहती हूँ कि कुछ शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए। आप कैसी फैमिली है? एक तो आपकी बच्ची की परवरिश आप लोगों ने इतनी गंदी की है, उसके बाद एक कातिला को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ कातिला को, एक ऐसी औरत जिसने घर के अंदर ही अपने शौहर को धोखा देते हुए मुतादिद, एक बंदे के साथ नहीं, मुतादिद मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। 8 महीने की वो प्रेग्नेंट थी जब उसने अपनी सास को कत्ल किया, उस वक्त भी अपने नाजायज़ ताल्लुकात जो है कायम रखे हुई थी। तो ऐसी औरत को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है, चाहे फैमिली क्यों ना हो, अगर आप खुद भी ऐसे नहीं हैं। पुलिस अनीस बीबी के कत्ल का मोटिव जो है जान चुकी है, वहां तक पहुंच चुकी है। अनीला, उस्मान और हमजा ने मिलकर कत्ल किया
और वजह सिर्फ और सिर्फ गलीज इनके ताल्लुकात थे। अब अनीला का भाई कह रहा है कि नुमान और हिना ने 7 लाख लेकर बेटा उस्मान को दिया है। आप इनकी कहानी देखें, ये सोशल मीडिया पर इस वक्त इतने एक्टिव हुए हैं, पुलिस को अलग ये पैसा खिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये नई कहानी इसके भाई ने सुनाई है कि जी नुमान और हिना ने 7 लाख लिए और बेटा उस्मान को दे दिया है। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई मुआहदा वगैरह तो होता ना, कोई लिखत पढ़त होती भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे जेस की जो है 100 वाली चीज़ भी लिखी गई है, डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या 7 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब ना लिखा होता? ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ताकि अनीला भी बेटी का सौदा जो है, सौदेबाजी अपने शोहर के साथ करे। तुम सब आपस में रिश्तेदार थे, घर वाले बैठकर मामला सॉर्ट आउट कर लेते, नहीं रहना चाहती थी तुम्हारी गलीज बेटी तो ना रहती, छोड़ के चले जाती। तुम लोगों ने कत्ल ही कर दिया, कत्ल की प्लानिंग की, सास को कत्ल किया, ससुर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो और घर पर जो है तुम लोग कब्जा करना चाहते थे। उस्मान से जेल में मुलाकात करने वाले एक फैमिली मेम्बर ने नाम ना जाहिर करने पर ही इंकशाफ किया है कि उस्मान को अंदाज़ा हो चुका है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अनीला के चक्कर में उसने अनीस बीबी को कत्ल किया, ये उसकी गलती है। उसका हंसता बसता घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया, ये उसकी गलती है। वो बाप बन चुका है लेकिन बेटे से नहीं मिल सकता, ये गलती है। उसकी इतनी अच्छी बीवी जो है हिना, उसको भी तलाक देनी पड़ी। एक कातिल, अपनी माँ के कातिल के साथ कौन औरत रहना चाहेगी? और सब कुछ करवाने वाली अनीला अब तक आज़ाद है, अनीला के साथ भी इसका घर नहीं बसना। लेकिन ये आज़ादी अब चंद दिनों की ही मेहमान है, अनीला को कोई नहीं बचा सकता। अनीला के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं और वो जल्द गिरफ्तार होने वाली है। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं हम दरिंदा सिर्फ औरत को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर इसको सजा नहीं मिलती तो यकीन करें रिश्तों पे से एतबार कभी बहाल नहीं हो पाएगा।